24 घंटा में कोरोना संक्रमण के कारण से रौतहट में 6 जने की मृत्यु भेल है। गौर में रहल अस्थायी कोविड अस्पताल में उपचार के क्रम में रहल 3 जने और जिला के बाहर अन्य अस्पताल में उपचार के क्रम में 3 जने के 6 जने की मृत्यु भेल है। काल मृत्यु भेल मध्य 2 जने महिला और 4 जने पुरुष रहल। जिला प्रशासन कार्यालय रौतहट जानकारी दिले है। मृतक दोनों महिला के गौर 8 के रहल रहे त कोरोना संक्रमण के कारण से रौतहट में 2 संचार कर्मी के जमा 36 जने की मृत्यु भेल बतावल गेल है। रौतहट में काल थप 43 जने आदमी में कोरोना वायरस के संक्रमण पुष्टि भेल है। एजोरे जिला में कुल संक्रमित की संख्या 545 पुगल है, स्वास्थ्य मंत्रालय बतले है। गौर नगर पालिका में संक्रमित की संख्या 104 पुगल है। हाल तक रौतहट में संक्रमित की संख्या 6 से 69 जने मध्य 73 जने कोरोना के संक्रमण के जीत के घर लौटल स्वास्थ्य मंत्रालय जानकारी दिले है। नेपाल में पिछला 24 घंटा में 8,520 जने में कोरोना वायरस के संक्रमण पुष्टि भेल है। 20,948 जने के पीसीआर से जांच कैला पर 530 जने के एंटीजन विधि मार्फत परीक्षण कैला पर 8,520 जने में संक्रमण पुष्टि भेल है। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय जनले है। आज थपायल गेल जोरे नेपाल में कोरोना वायरस के संक्रमण पुष्टि भेल संख्या 4,39,658 पहुंचल है। एहि लेखा पिछला 24 घंटा में 6,000 से बेसी संक्रमण के मुक्त भेल है। एहि लेखा नेपाल में कोरोना वायरस के संक्रमण से मृत्यु होए वाला के संख्या समेत संक्रमण से मुक्त होने की संख्या 3,27,653 पुगल मंत्रालय बतले है। कोरोना के संक्रमण से थप 2 से 3 जने के कोरोना के कारण से काल मृत्यु भेल विवरण प्राप्त स्वास्थ्य मंत्रालय दिले है। एजोरे नेपाल में कोरोना के कारण से मृत्यु होने की संख्या 4,669 पुगल है। नया दिल्ली में कोरोना वायरस के दोसर का लहर के सामना कर रहा भारत में कुछ दिन ने संक्रमित के संख्या और मृत्यु दर के संख्या दैनिक संख्या कमी आयल देखे सकल है। भारत के केंद्रीय स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्रालय पिछला 24 घंटा में 4,000 व्यक्ति के कोरोना के कारण से जान गेल है। मंत्रालय के अनुसार कोविड से पिछला 24 घंटा में 3,43,000 व्यक्ति संक्रमित भेल है तो 3,44,000 व्यक्ति संक्रमण से मुक्त भेल है। भारत में बीतल बुधवार एक के दिन 4,205 जने के कोविड संक्रमण के कारण से मृत्यु भेल रहे। बिहिबार भी 4,120 जने के मृत्यु भेल रहे। भारत में कोरोना वायरस के संक्रमण के कारण तक हाल तक 2,62,317 जने के मृत्यु हो चुकल है। भारत विश्व में तीसरा सर्वाधिक प्रभावित मुल्क है। पहला सर्वाधिक असर पड़ल संयुक्त राज्य अमेरिका में हाल तक 5,98,000 है। दूसरा सर्वाधिक असर पड़ल ब्राजील में 4,30,000 आदमी के मृत्यु हो चुकल है। इन्हें कोरोना महामारी के शुरू भेल इन्हें भारत में कुल संक्रमित के 2,40,00,000 मध्य 2,89,000 व्यक्ति के संक्रमण से मुक्त भेल है। मंत्रालय के अनुसार भारत में हाल तक 37 लाख व्यक्ति सक्रिय संक्रमित अवस्था में रहल है। बीतल जनवरी से खोप अभियान शुरू के लिए भारत में हाल तक 17,93,00,000 व्यक्ति खोप लगा चुकल है। भारतीय स्वास्थ्य परिषद अनुसार भारत में 31,13,00,000 कोविड के नमूना परीक्षण किया गेल। भारतीय स्वास्थ्य मंत्रालय जानकारी दिले है। बजिका खबर डायरी में अब स्थानीय खबर। रौतहट के गुजरा नगरपालिका के वड़ा कार्यालय निर्माण में विवाद खड़ा भेल है। रौतहट के गुजरा नगरपालिका वार्ड नंबर 3 के वड़ा अध्यक्ष जोगेंद्र चौधरी आम नागरिक सबके पायक पड़े वाला स्थान से अपना पायक पड़े वाला जगह पर गांव के सिमरी में वड़ा कार्यालय निर्माण करे लागल कह के शिलान्यास कैला के बाद विवाद कड़ा रूप में पुगल है। कोरोना के दोसर का लहर समय में मुल्क प्रभावित हो रहा अवस्था में गुजरा वड़ा नंबर 3 के वड़ा अध्यक्ष चौधरी अपना पड़े वाला मात्र एगो जगह पर सिमरी में वड़ा कार्यालय शिलान्यास कैले छथे। वड़ा कार्यालय वड़ा नंबर 3 के आम नागरिक सबके पायक पड़े वाला जगह से जंगल सहिया के पशुपति होटल में निर्माण करे वाला एगो पक्ष के मांग रहल रहे तो वही जगह पर दोसर ध्यान आकर्षण करेला पर भी अपन मांग के वास्ता न करे बल जबरदस्ती वड़ा कार्यालय निर्माण करे लागल आरोप लागल है। लेकिन दोसर पक्ष भी नागरिक सबके 3 गो नंबर वाड़ा के बने लागल कोठा में बलुआ सिमरी और जंगल सहिया के बीच रास्ता से जुड़ल गेले अति सर्वसुलभ और सुविधा संपन्न जगह रहल वही जगह पर बनावे के उ सबके मांग रहल है। रौतहट के चंद्रपुर नगरपालिका में रहल आइसोलेशन में क्रिश्चियन समाज रौतहट शुक्रवार के दिन आवश्यक स्वास्थ्य सामग्री वितरण कैले छथे। चंद्रपुर नगरपालिका संचालन कैल लायल गेल शहीद स्मृति पार्क में रहल अस्थायी कोरोना अस्पताल के लिए शुक्रवार के दिन आवश्यक स्वास्थ्य सामग्री तथा उपकरण सब नगर प्रमुख रामचंद्र चौधरी के हस्तांतरण कैले छथे। क्रिश्चियन समाज रौतहट के अध्यक्ष प्रहलाद रामूदाम नगरपालिका के कार्यालय में ही उक्त सामग्री नगर प्रमुख चौधरी के हस्तांतरण कैले रुमदान बतलन। विश्वव्यापी रूप में फैलल दोसरका चरण के कोरोना वायरस से रौतहट में भी एकर संक्रमण समुदाय स्तर में फैलल है। संकट के घड़ी में हाथ समेत सहयोगी की भावना से संक्रमित के दूरी बना के समेत ऐसा आदमी सबके स्वास्थ्य में उपयोग होए वाला
दवाई और स्वास्थ्य सामग्री देल गेल बतावल गेल है। जनता समाजवादी पार्टी जसपा नेपाल के अध्यक्ष उपेन्द्र यादव मधेश के मांग पूरा करे वाला कहित प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली मधेसी जनता के भ्रम में पार्ले दावी कैले छथे। जसपा नेपाल के अध्यक्ष महंत ठाकुर और वरिष्ठ नेता राजेन्द्र महतो के प्रधानमंत्री ओली से मधेश के मांग पूरा भेल कह के अन्य मांग सबके पूरा करे के लिए प्रतिक्रिया दे रहल समय में दोसर अध्यक्ष यादव मधेश के मांग कथी कथी पूरा भेल कह के बारे में प्रश्न करेला चुनौती समय दिले छथे। उन मधेश के मांग 12 बूंद में लिप्तबद्ध रहल है कहित जोना मध्य प्रधानमंत्री ओली कौन कौन मांग पूरा कैले है कह के ए बारे में स्पष्ट पार देवे के लिए मधेसी नेता सबके चुनौती दिले छथे। अध्यक्ष यादव अपन फेसबुक में लिखले छथ कि प्रधानमंत्री ओली मधेश के सभी मांग मुद्दा सब पूरा करे वाला है कह के मधेसी नेता के भ्रम छर रहले ई कौन कौन मांग पूरा भेल कह के ए बारे में समेत बतावेला भून आग्रह कलन है। ई झूठा बोली मधेसी सबके भ्रम में पार के धोखा देवे वाला अपन स्वार्थ पूरा करे वाला कार्य न होखे। उपेन्द्र यादव का प्रस्तुत कैले बुंदा समय ऐसा प्रकार के रहल है आत्मनिर्णय के अधिकार के साथ स्वायत्त मध्य प्रदेश सहित के पहचान अधिकार प्रदेश की स्थापना इलाका समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली शासन प्रणाली न्यायिक सेना प्रहरी कर्मचारी तंत्र आदि में सामुदायिक जातीय जनसंख्या के आधार में समानुपातिक समावेशी सरकारी कामकाज में भाषा समान बहुभाषिक नीति मधेसी समुदाय की राष्ट्रीय पहचान के मान्यता दलित महिला तथा उत्पीड़ित समुदाय सबके लिए आरक्षण और सामाजिक न्याय की व्यवस्था राज्य द्वारा प्रदान करे वाला सेवा सुविधा अवसर में समान पहुंच के प्रत्याभूत वर्ग लिंग जात जाति के आधार में होए वाला शोषण उत्पीड़न और विभेद के अंत्य नागरिकता के समस्या के समाधान जल जंगल और जमीन के ऊपर अधिकार संविधान संशोधन करके राष्ट्रीय समस्या सबके समाधान मधेश आ थरहोट आंदोलन के दौरान में लगायल गेल मुद्दा सबके खारेजी रेशम चौधरी लगायत के संपूर्ण राजबंदी सबके रिहाई लगायत के मांग सब राखले छथ। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली पद तथा गोपनीयता के शपथ लेले छथे। विपक्षी दल सब गठबंधन के सरकार बनाबे न सकला के बाद संविधान के धारा 76 के उपधारा 3 अनुसार पुनः नियुक्त होला के बाद प्रधानमंत्री ओली राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी से शपथ लेले छथे। राष्ट्रपति के कार्यालय शीतल निवास में भेल विशेष समारोह में नवनियुक्त मंत्री सब समेत शपथ लेले छथे। प्रधानमंत्री ओली जनता समाजवादी पार्टी के भी सरकार में अला के बाद मात्र नया व्यक्ति सबके मंत्री परिषद में शामिल कराबे के कहित हुने अभी के समय में तत्काल पुराने मंत्री सबके नियुक्त के लिए बतले छथे। काले उप प्रधानमंत्री और राज्य मंत्री सबके पद तथा गोपनीयता के शपथ दिले छथे। बीतल सोमवार प्रतिनिधि सभा के विशेष अधिवेशन मार्फत विश्वास के मत लेवे में असफल भेला के बाद राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी बहुमतीय सरकार गठन के लिए समेत कल की परसुकी रात 9 बजे तक के लिए समय दिले रहे। यह दिन के समय अवधि में बहुमतीय सरकार बनावे के प्रस्ताव न अला के बाद राष्ट्रपति भण्डारी संसद के सबसे बड़का दल के संसदीय दल के हैसियत में फिर ओली के ही प्रधानमंत्री में नियुक्त कैले छथे। संविधान के धारा 76 के 3 अनुसार प्रधानमंत्री में नियुक्त भेल प्रधानमंत्री ओली अब 30 दिन के भीतर विश्वास के मत लेवे के संवैधानिक व्यवस्था है। अब के 30 दिन के भीतर में संसद मार्फत प्रधानमंत्री ओली विश्वास के मत लेवे न सकला पर फिर संविधान के धारा 76 के 5 अनुसार सरकार गठन प्रक्रिया शुरू हुई। 76 के उपधारा 5 बमुजिब प्रधानमंत्री विश्वास के मत लेवे न सकला पर प्रतिनिधि सभा के कोनो भी सदस्य सब विश्वास के मत प्राप्त करे सके के आधार तय करे सकला पर राष्ट्रपति ओकरा के सदस्य के प्रधानमंत्री में नियुक्त करे के व्यवस्था है। लेकिन आधार धारा 5 अनुसार बनल प्रधानमंत्री में विश्वास के मत लेवे न सकला पर और वैसन भी न हो सकला पर देश के मध्यावधि चुनाव में जाए के भी नियम है। यह बीच मंत्री सब पुराना अनुहार के राखल गेल है, उ सबके साबी के ही मंत्रालय दिल गेल है। यह बीच ईश्वर पोखरेल उप प्रधान तथा प्रधानमंत्री के कार्यालय एही लेखा राम बहादुर थापा बादल गृह मंत्री टोप बहादुर राय माझी ऊर्जा मंत्री विष्णु पौडेल अर्थ प्रदीप गेवाल परराष्ट्र हृदय त्रिपाठी स्वास्थ्य तथा जनसंख्या लेखराज भट्ट उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति कृष्ण गोपाल श्रेष्ठ शिक्षा प्रभु शाह शहरी विकास भानुभक्त ढकाल पर्यटन मनीष चंद्र थापा खाने पानी पद्मा आर्याल कृषि बसंत नेमांग भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात गौरीशंकर चौधरी श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा पार्वत गुरुङ संचार शिवमया तुम्बा हाम्फे भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरीबी निवारण लीलानाथ श्रेष्ठ कानून गणेश सिंह ठगुन्ना संघीय मामला तथा सामान्य प्रशासन प्रेम बहादुर आले वन जुली कुमारी महतो महिला बाल बालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक दावा लामा तमाङ युवा तथा खेलकुद मंत्री में नियुक्त भेल छथि।
प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली अब के अपन पहिल काम कोरोना वायरस के महामारी के नियंत्रण के लिए राज्य के सभी सामर्थ्य लगावे के बतले छथे। प्रधानमंत्री पद के शपथ लेला के बाद प्रधानमंत्री तथा मंत्री परिषद के कार्यालय में पदभार ग्रहण करे के क्रम में अब के कोरोना महामारी के नियंत्रण के लिए राज्य के सभी शक्ति लगावे के बतले छथे। उन कहले छथ कि कोविड-19 के महामारी नियंत्रण में सरकार के सभी सामर्थ्य केंद्रित करे के राज्य के सभी अंग में परिचालन करे के प्रचलित होय के समेत आग्रह करे छी। एही लेखा मुलुक में ऑक्सीजन उद्योग पूर्ण रूप में क्षमता चलावेला प्रधानमंत्री ओली आग्रह कैले छथे। ऑक्सीजन ढुवानी और वितरण के व्यवस्थित बनावे के आवश्यकता और बिरामी के चाप के आधार में ऑक्सीजन देवे के हुन बतले छथे। इलाका महामारी के समय में स्वास्थ्य सामग्री औषधि और स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध करावे के संबंध में भ्रष्टाचार और अनियमितता करे वाला के कड़ा से कड़ा कार्यवाही करे के प्रधानमंत्री ओली बतले छथे। एने नेकपा के नेता एवं पूर्व मंत्री योगेश भट्टराई प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के प्रधानमंत्री में नियुक्त भेला के जोरे बधाई तथा शुभकामना दिले छथे। नेपाल के 3100 प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त भेल ओली के सामाजिक संजाल फेसबुक के मार्फत भट्टराई बधाई तथा शुभकामना दिले छथे। एने नेपाली कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रामचंद्र पौडेल देश में राजनीतिक रहस्य में रास्ता में धकेल गेल टिप्पणी कैले छथे। प्रतिनिधि सभा में विश्वास के मत लेवे न सकल प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली फिर वही प्रधानमंत्री बनल अवस्था में बहुते शंका उपशंका हो रहा है उनकर कथन है। शुक्रवार के संघीय संसद भवन नया बानेश्वर में कोविड-19 विरुद्ध के खोप के दूसर का डोज लगा के बाहर निकले के क्रम में संचारकर्मी सबसे बातचीत करते पौडेल देश के राजनीतिक रहस्य के रास्ता में आगाड़ी बढ़ल कहते शंका उपशंका उपजल उनकर कथन है। नेकपा माओवादी केन्द्र के अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेकपा एमाले के खनाल नेपाल समूह से धोखा भेल कह के अभिनय टिप्पणी करे के नचाह रहल बतले छथे। सरकार गठन में नेकपा एमाले के खनाल नेपाल समूह से धोखा भेल कह के जिज्ञासा में हुने धोखा भेल है या न भेल एकर अभी टिप्पणी करे के नचाह रहले प्रतिक्रिया दिले छथे। उन्हें संविधान और लोकतंत्र कमजोर पारे वाला प्रवृत्ति जरे संघर्ष चल रहल बतलने प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के सरकार विरुद्ध वैकल्पिक सरकार गठन के प्रयास में लागल माओवादी केन्द्र के अध्यक्ष प्रचण्ड और कांग्रेस के सभापति देउवा पुनः ओली प्रधानमंत्री बनला के बाद प्रतिक्रिया देते हुने संविधान और लोकतंत्र के पक्ष में निरंतर खबरदारी करे के प्रचण्ड के कथन है। सर्वोच्च अदालत तत्काल सुनवाई करेवाला मुद्दा सबके बहस वर्चुअल विधि से संचालन करेवाला भेल है। शुक्रवार बैठल सर्वोच्च अदालत के पूर्ण बैठक से जेठ 13 गते तक सूचना प्राविधिक प्रयोग करके वर्चुअल विधि से बहस संचालन करे के आवश्यक व्यवस्था मिलावेला प्रशासन के कहल गेल है। सर्वोच्च वैशाख 14 गते के निर्णय अनुसार सुनवाई जारी रखे के निर्णय के लिए है। संवैधानिक व्याख्या मौलिकता जोरे संबंधित संवेदनशील विषय एवं सार्वजनिक सरकार के प्रश्न निहित भेल नेपाल के संविधान के धारा 133 और 137 अंतर्गत परेवाला जरूरी प्राकृतिक रिट निवेदन के दर्ता और सुनवाई करे के बतले छथे। नेपाल सरकार वादी होके चलल थुनुआ मुद्दा के पुनरावेदन फिरता एवं प्रचलित कानून बमोजी में मिलापत्र हो सके के सरकारवादी फौजदारी मुद्दा के मिलापत्र संबंधी काम कार्यवाही जारी रखे के इलाका उच्च अदालत जिला अदालत और अन्य अदालत और न्यायाधीश सबके भी ऐसे पहले के निर्णय अनुसार ही सेवा प्रवाह करे के व्यवस्था मिलावेला कहल गेले सर्वोच्च के सह प्रवक्ता देवेन्द्र ढकाल जानकारी दिले छथे। बजिका खबर रेडियो में अर्थ संसार के खबर अर्थमंत्री विष्णु प्रसाद पौडेल सिंहदरबार में पुके पदभार ग्रहण कैला के बाद केपी शर्मा ओली के काल के तीसरका कार्यकाल के लिए प्रधानमंत्री में नियुक्त भेला के बाद अर्थमंत्री पौडेल पुनः नियुक्त भेल। पौडेल अपन पहले निर्णय कोविड संबंधी कैल गेल जानकारी दिले छथे। पौडेल अर्थमंत्री पद में पुनः शपथ ग्रहण कैला के बाद ऑक्सीजन प्लांट और पाइप लाइन जड़ान करे के डडेलधुरा अस्पताल पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान और भेरी अस्पताल नेपालगंज के 5,83,24,000 रुपया उपलब्ध करावे के निर्णय के लिए है। पदभार ग्रहण के क्रम में हुन कोरोना महामारी के दोसरका लहर के कारण उत्पन्न असहज और चुनौतीपूर्ण घड़ी के समय में लड़ेला उस सबके पौडेल रकम देवे लागत निर्णय भेल उनकर स्वकीय सचिव याम पांडे जानकारी दिले छथे। इलाका नेपाल से 11 गो यात्रु लेके थाईलैंड के राजधानी बैंकॉक गेल श्री एयरलाइंस के जहाज काठमांडू लौटल है। जहाज काठमांडू आवे के क्रम में थाईलैंड से थाई सरकार और गैर आवासीय नेपाली संघ थाईलैंड दिल्ली ऑक्सीजन कंसंट्रेशन नेपाल लियाल गेल है। कंपनी के महाप्रबंधक अनिल मानंदर के अनुसार जहाज में कुल 24 गो ऑक्सीजन कंटेनर और नेपाल लियाल गेल बतावल गेल है। कौन निकाय में कितना संकलन भेल कह के जानकारी न है, लेकिन ए बारे में थाई सरकार और एयरलाइंस थाईज के नेपाल बीच भेल सहयोग के बारे में बतावल गेल है।
बजिका खबर डायरी में विदेश की खबर। भारत के प्रदेश असम में 18 गो हाथी मृत अवस्था में भेटल है। मलेरिया के कारण खुले न सकल है तो ट्यांग लाके अर्थात ठनका लाके मर सके के हो सके के प्रारंभिक अनुसंधान से अनुमान कल गेल है। उ सब बिहिबार के 14 गो बैक हाथी मरल कह के अवस्था में भेटल रहे। बाकी 4 गो प्रदेश के राजधानी दिसपुर से लेके 160 किलोमीटर दूरी में कुंडोली में रहल देखल गेल है। भारतीय संचार माध्यम सब दिले जानकारी के अनुसार प्रदेश सरकार घटना के बारे में उच्च स्तरीय छानबीन करला मांग कैले छते। भारत में करीब 30,000 हाथी रहल है, जोना में असम में मात्र 6,000 हाथी के बसवास रहल बतावल गेल है। इजरायल और पैलेस्टाइनी बीच गाजा क्षेत्र में भेल पछिला तनाव में 130 गो से बेसी आदमी के जान गेल है। पैलेस्टाइनी विद्रोही समूह हमास और इजरायली सेना के एक दूसरा के क्षेत्र में रॉकेट प्रहार कर रहल है। गाजा के आकाश में रहल रॉकेट उड़ल देखल जाइत है। बीतल सोमवार से शुरू भेल तनाव